अटेम्प्ट किया ना तुम लोगों ने? चलो नहीं करो, बोलना क्वेश्चन नंबर 50 आया क्या? मे से स्टार्ट था ना, 50 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी कैप एंड ए माइनस बी कैप? क्वेश्चन नंबर 50 देखो। एंगल ए के बीच में है ना, एंगल निकालना है मुझे इन बिटवीन ए एंड इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ए प्लस बी कैप, और यहाँ पे क्या प्लस एंड बोला ना, प्लस करके रिजल्टेंट तो ए माइनस, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? तो क्या हो गया? ये वेक्टर नहीं है, कैप क्या होता है? वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ना वो। अरे यूनिट वेक्टर भी वेक्टर ही होता है। कैप, कैप उसमें दे दो, कैप है, दोनों जगह कैप है। फाइनली क्या मिलेगा? 2 है, और इधर कितना है? ए और 2 में एंगल कितना? 0 डिग्री। ए और 2 में एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा ना। ए और 2 है मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, ये ए है और ये डबल है, मतलब x और 2x मतलब 5 मीटर और 10 मीटर, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है ना। माइनस होता तो यहाँ मेरी माइनस हुआ होता तो 180 हो जाता, प्लस है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में एन कैप, एन कैप क्या है मेरा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये लिखा हुआ। अब ये किसके साथ परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। दो इक्वेशन बनेगा, परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा? सिमिलर का सिमिलर के साथ मिलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ गया? माइनस बी। एक इक्वेशन ये है, ए इक्वल टू माइनस बी, ये इक्वेशन। उसके बाद यहाँ से देखो, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। रूट लोगे, स्क्वायर करोगे तो वही बचेगा। ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। रूट कैसे हटा दिया? दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया? माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। 2b स्क्वायर इक्वल टू 1 कितना आएगा? 2b स्क्वायर इक्वल टू 1। b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 का रूट, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ b, तो माइनस लगा दो यहाँ, -1/√2। आगे दोनों आंसर, ये और भी आगे। दो इक्वेशन था, दोनों से लगा देना। एक तो इसका मैग्नीट्यूड लिखा, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट 2। ऐसा लिया मैंने, मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि इधर क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 कितना है? सॉल्व करो। गिवन दैट a इक्वल टू b, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b? ये क्लास में कराया ना। ये देखो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और यू कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो क्या बोला? फाइंड द एंगल बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b। एंगल कैसे निकालते? देखो, कोई भी दो वेक्टर का ऐसे लिखते थे हम लोग, a डॉट b क्या लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा, ए लिखते हैं, तो कॉस थीटा से एंगल आ जाता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये लिखते हैं, यही तो तरीका है निकालने का। अभी आपके पास दो वेक्टर कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे एक वेक्टर है आपका ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो चलो कॉस थीटा लिखते हैं, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये लिखोगे, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड आएगा ना, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे बाद में। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि ऊपर 0 हो रहा है। कैसे? सिमिलर का सिमिलर के साथ मिलेगा, ए का ए के साथ मिलेगा, तो सेम डायरेक्शन है। ए सेम डायरेक्शन होगा ना, अलग तो नहीं होगा। बी और माइनस बी अपोजिट होगा, लेकिन होगा तो या तो ये एक्स में होगा, ये वाई में।
तो होगा तो सेम लाइन पे। तो आप ए को ए के साथ लोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, बी को बी के साथ लोगे तो बी प्लस और ये माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर। नीचे आप कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर क्या आ गया, जीरो। कैसे जीरो आ गया, क्योंकि यहाँ पे ए और बी क्या है आपस में इक्वल। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो ये जीरो आ गया। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो गया। नोट करते जाओ यदि किसी को कहीं डाउट है। ओके, एक को एक के साथ डॉट ले सकते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन है ना, वो ले सकते हैं। बी को बी के साथ डॉट ले सकते हैं क्योंकि वो भी सेम डायरेक्शन है। प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ए का प्लस में ए स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो ए स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके 53 देखो वही स्टेटमेंट है, 53 वही स्टेटमेंट है, उल्टा करके लिखा है। देखो अभी यहाँ पे देखो स्टेटमेंट, यदि स्टेटमेंट लिखा जाए तो क्या होगा, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सुनो, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन द एंगल बिटवीन, या फिर देन their vector sum and vector difference will be perpendicular। a प्लस बी और a माइनस बी का एंगल कितना है 90। ये 90 किसके बीच में एंगल आया है, ए बी में या a प्लस बी और a माइनस बी में, a प्लस बी और a माइनस बी के इसमें है ना। यू कैन से दैट कि यदि दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देयर वेक्टर सम एंड वेक्टर डिफरेंस किस पे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। इफ, मैं इस नोट ही लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नोट। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब ए इक्वल टू क्या है, देन ए प्लस बी, देन ए प्लस बी एंड a माइनस बी विल बी परपेंडिकुलर। यही तो है, ये तो आया हुआ है। इसका उल्टा भी ट्रू होगा ना, इसका उल्टा भी ट्रू होगा। इफ a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर, इफ, ये उल्टा ट्रू भी होगा, इफ a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना, परपेंडिकुलर है, देन क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। वी कैन से दैट ए इक्वल होगा। वही स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आता। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। इफ वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस देन are equal to each other in magnitude, then are equal to each other in magnitude, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ो, अगेन इजी क्वेश्चन। पढ़ो। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली कितना, 12, 5 एंड 13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 12, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 13। तो ये आ गया 12, 5 एंड 13 आ गया आपको। और क्या बोला है कि इसका वेक्टर सम ए प्लस बी इक्वल टू क्या है सी। ये कब आएगा, ये ट्रिपलेट है, 12, 5 और 13 क्या है ट्रिपलेट। इन दोनों का ए और बी का वेक्टर सम, देखो ए और बी का वेक्टर सम, ये ए और बी का वेक्टर सम सी के बराबर। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, क्या मिलेगा आपको मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इधर मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, सी स्क्वायर का रूट ए मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा, यही आएगा। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, सी स्क्वायर का रूट, ये आएगा, ये तो आएगा ना। यू कैन से दैट कि सी ही आएगा, यू कैन से दैट कि ये सी ही होगा ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना, सी, इसका मैग्नीट्यूड कितना, सी, दैट इज 13। ये कितना, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू, ये क्वेश्चन बताना मतलब समझो बेकार ही है, मेरे ये भी बताना पड़ रहा है तो सच में बेकार है। इसका रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, ये कितना आएगा 169 आएगा, ये कितना आएगा, ये भी 169 आएगा, 169 प्लस 2ab cos थीटा। अब ये 169 इधर जाके क्या होगा, माइनस, क्या बचेगा, जीरो, क्या बचेगा आपको, जीरो। ये क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व करने का ही नहीं था, वो तो लॉजिकली आ रहा है। 12 और 5 का वेक्टर रिजल्टेंट 13 कब आएगा, जब 12 और 5 किस पे होने चाहिए, परपेंडिकुलर, तो सीधा ही आ रहा है। तो 2 लिखना मत, फिर बोलो सर आपने क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं वो, इसलिए रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए, ठीक है। तो जरूरत 12 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 169 माइनस 169 कितना, जीरो, यहाँ पे कॉस थीटा इसके पे, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, जीरो। ये कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री, ठीक, तो ऐसे निकाला जाता। यदि 90 नहीं होता, कुछ और होता तो कुछ और वैल्यू आ जाती, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस थिंग, बट यहाँ पे तो आसान है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, 55 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 55। वेक्टर पी क्यू आर हैव द मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13। अगेन पी क्या है, 5 है, क्यू क्या है, 12 है, और आर क्या है अपना 13 है, पी क्यू आर, ठीक है 13। फिर से वही है, पी और क्यू, पी प्लस क्यू इक्वल टू आर है, यही है, पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना है, आर। एंगल किसमें किसमें पूछा है, एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, एंगल बिटवीन क्यू एंड आर है। पी और क्यू क्या होंगे, परपेंडिकुलर ही होंगे ना, पी और क्यू क्या होंगे, परपेंडिकुलर। पी कितना है 5 और क्यू कितना है 12। ये मान लो वेक्टर क्या है पी और ये वेक्टर क्या है क्यू, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। एंगल किससे पूछा है, इन बिटवीन क्यू एंड आर, तो इसका ये एंगल पूछा है, मान लो अल्फा, ये निकाल। पी का लेंथ कितना है 5, क्यू का लेंथ कितना है 12, पी का लेंथ ये कितना है 5 और क्यू का लेंथ कितना है 12, ये लेंथ 12 और ये लेंथ 5, आ गया ना आंसर। और ये लेंथ कितना है 13। अब कौन सा एंगल पूछा है, देखो नीचे tan का एंगल नहीं है, cos का एंगल है, तो cos अल्फा कितना आ जाएगा, एडिशन बाय हाइपोटेन्यूज, तो 12 बाय 13, तो अल्फा कितना आ गया, cos इनवर्स 12 बाय 13, ये आ गया आपका आंसर। तो दिस इज योर आंसर। आसान है करना, इसमें क्या है, ठीक है। नोट करो, जो भी लग रहा है कि नोट करना चाहिए तो करो, जो लग रहा है कि नहीं हो जाता है या हो जाएगा या हो चुका है पहले तो जरूरत नहीं, ठीक, इसको तुम नोट करने की जरूरत नहीं है, आसान। ये तो अभी स्टेटमेंट लिख के दिया मैंने, ठीक? कुछ चीजें बहुत आसान है, तो बहुत ज्यादा ही आसान हो तो नोट करने की जरूरत। कुछ क्वेश्चंस तो खुद भी बने होंगे, जितने क्वेश्चंस कराता हूँ घर पे जाके दोबारा प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। अब अभी से जो क्वेश्चन लूंगा वो देखो, कितना तक हुआ 55 तक हुआ ना, 56 पढ़ो तो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ो। ए वेक्टर परपेंडिकुलर, ये तो आसान है, तो हो जाएगा। जो गिवन वेक्टर है क्या है आपका 4i कैप प्लस 4i कैप माइनस 3j कैप, बोल रहा है कि परपेंडिकुलर में भी, तो आप सबको चेक करना पड़ेगा, आपको चारों ऑप्शन चेक करना होगा, जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। वैसे सेकंड ऑप्शन सीधा दिख रहा है के कैप, आई का के साथ जीरो, जे का के साथ जीरो, तो सेकंड ऑप्शन सीधा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, वर्क डन एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट लेना है, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, P डॉट Q इक्वल टू पी क्यू देन द एंगल बिटवीन P एंड Q। ये भी आसानी है, इसमें क्या है, P डॉट Q इक्वल टू क्या है पी क्यू। होता क्या है P डॉट Q, बताना जरा। P डॉट Q होता है क्या है, पी क्यू कॉस थीटा, ये होता है ना। अब यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा की जगह 1, कंपेयर करो, कंपेयर करके क्या समझ में आएगा, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा 1 कब होता है, 59। The resultant of A and B is perpendicular to A। A और B का रिजल्टेंट किससे, A से परपेंडिकुलर। देखो आपने ऐसे गए A और B कैसे गए, ऐसे, B ऐसे चले गए, ठीक है। तो ये आपका A और ये आपका B है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल, ये आपका रिजल्टेंट है, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, A और B का रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये देखो A और B का रिजल्टेंट वेक्टर A से क्या है, परपेंडिकुलर। लैंग्वेज पढ़ के हमने डायग्राम बना ली, B से परपेंडिकुलर नहीं, A से। B से कहाँ से परपेंडिकुलर हो गया, किसी एक से ही परपेंडिकुलर हो सकते हैं, दोनों से, ठीक। उसके बाद क्या बोला, देन फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। A और B में एंगल निकालना है, तो बताओ A और B में एंगल कौन सा है, ये एंगल या फिर इसके बाहर वाला एंगल। एंगल तो टेल टू टेल या तो हेड टू हेड लेते हैं, ये इसका क्या है, हेड और पीछे का टेल, ये एंगल तो नहीं हो सकता, ये एंगल नहीं हो सकता, कौन सा एंगल है, ये एंगल, ठीक है। मैं पहले यही लिख लेता हूं, मैं यही थीटा लिख लेता हूं, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना आएगा, एडिशन बाय हाइपोटेन्यूज, एडिशन कितना है ए, हाइपोटेन्यूज कितना है बी, ए बाय, आ गया ना। तो यहां से थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा अपने को कॉस इनवर्स ए बाय ए आएगा। लेकिन मेरा रिक्वायर्ड एंगल क्या है, अल्फा, रिक्वायर्ड एंगल इज अल्फा। अब समझो अल्फा क्या होगा, अल्फा को क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा लिखेंगे, दोनों तरफ कॉस लगा दो, तो कॉस अल्फा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, इधर कॉस अल्फा और इधर क्या आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो मुझे जो भी वैल्यू चाहिए होगा वो किस में आएगा, निगेटिव। और कॉस थीटा कितना आया है, कॉस थीटा कितना, ए बाय बी, इसका मतलब कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस ए बाय बी आएगा। तो यहां से अल्फा क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स माइनस, ये आपका आंसर। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन बोला जा सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा गणित यूज कराया गया है, ठीक है। पहले आपने क्या निकाला, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही, इसको हटा दो, जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो पहले आपने क्या निकाला, एंगल निकाला कॉस थीटा, है ना। लेकिन रिक्वायर्ड एंगल क्या था, रिक्वायर्ड एंगल तो ये था, क्यों, क्योंकि ए में और बी में एंगल कितना है, ये एंगल है, ये एंगल नहीं है, क्यों, क्योंकि ए का हेड और बी का टेल, ये एंगल नहीं हो सकता। आपको पता है कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लेते हैं हम लोग, या तो टेल टेल या तो हेड हेड, टेल हेड नहीं ले सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ हेड और बीच दूसरे का टेल है, तो ये नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। मुझे एंगल ये लेना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एंगल मेरा ये है और इसको मैंने अल्फा के नाम से दिया है, मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट अल्फा तो निकाल नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर पता है अल्फा क्या है, 180 माइनस थीटा है, तो हमने थीटा निकाल लिया। फिर ऐसा लिखा अल्फा इक्वल टू कितना, 180 माइनस थीटा, दोनों तरफ कॉस लगा दिया, ठीक है। फिर देखा कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, एसटीसी रूल्स। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, क्योंकि सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव और कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। तो दिख गया मुझे कॉस अल्फा कितना है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है, ए बाय बी, तो कॉस थीटा कितना है, ए बाय बी, माइनस रह गया, तो अल्फा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस ए बाय बी, ठीक। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, पढ़ो 60 देखो, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप अलोंग i कैप प्लस j कैप। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब आएगा, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख लो, यदि लिख रहा है तो किसी को, फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 16 नंबर क्वेश्चन करने के लिए
कुछ कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद आप फिर आप खुद ही कर लोगे, मतलब आसानी से हो जाएगा। लिखा क्या हो गया? हो गया लिख के? देखो अभी आप क्वेश्चन पे मत जाओ, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे के डायरेक्शन में, एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। चलो देखो, यहां पे मैं दो वेक्टर ले रहा हूं। मैंने लिया एक वेक्टर ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर मेरा क्या है यहाँ पे, ये एंगल कितना है इनके बीच में, थीटा। तो बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में कितना होता है, बी कॉस थीटा, यही होता है ना, ये होता है। बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में कितना होता है, बी कॉस थीटा। और ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में कितना होता है, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में कितना होता है, ए कॉस थीटा, ये लिखा। और ये हम लोग लाते कैसे हैं, ए डॉट बी कैसे आता है, ए बी कॉस थीटा। तो मुझे यदि b का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, b cos थीटा। इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, b cos थीटा क्या आ जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाय a। तो कंपोनेंट ऑफ ये क्या है, आपको ये क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ या फिर प्रोजेक्शन, कंपोनेंट या तो प्रोजेक्शन ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a। बी का प्रोजेक्शन या फिर बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में। अच्छा एक बात देखो, जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा है डॉट प्रोडक्ट है और नीचे मैग्नीट्यूड है, तो डॉट प्रोडक्ट तो मैग्नीट्यूड ही देता है, स्केलर ही देता है, और ये भी स्केलर ही है। तो ये जो आपने कंपोनेंट निकाला है कैसा फॉर्मेट है, स्केलर फॉर्मेट। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट या तो प्रोजेक्शन। ये क्या है, कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन। अब नोट पॉइंट क्या है, ये सभी लोग लिखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ, या फिर अलोंग, एक ही बात है, अलोंग या फिर इन द डायरेक्शन एक ही बात है, अलोंग वेक्टर ए की डायरेक्शन में। बी का कंपोनेंट वेक्टर ए की डायरेक्शन में होता क्या है, बी कॉस थीटा। निकालेंगे कैसे, निकालेंगे ऐसे, आप ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए, ये लिखेंगे आप, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये हो गया, यू कैन से दैट। और यदि यही यहाँ पे ऐसा होता कंपोनेंट ऑफ ए along the b, तो फिर क्या आता, a डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, चेंज हो, यही होता, a डॉट बी डिवाइडेड बाय बी हो जाता। मतलब कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन ऑफ a along b क्या आता, a डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, यही आता। क्लियर? लेकिन ये कैसा फॉर्मेट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर फॉर्म, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड बन लिया ना, स्केलर फॉर्म में मतलब मैग्नीट्यूड है। अब यदि मुझे डायरेक्शन के साथ चाहिए, है ना, यदि मुझे विथ डायरेक्शन चाहिए, विथ डायरेक्शन, तो समझो क्या है, विथ डायरेक्शन का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड उसका यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कितना है, ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड कितना है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय कितना है, ए, मैग्नीट्यूड ए। अब बताओ ये मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन के लिए क्या करोगे आप, डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, क्या ये ए एक्सिस की तरफ है, ए का डायरेक्शन क्या आएगा, ए कैप, ए का डायरेक्शन क्या होगा, ए कैप। ये कैसा फॉर्मेट आ गया, वेक्टर फॉर्मेट। मतलब इसको बोलते हैं विथ डायरेक्शन, मतलब वेक्टर फॉर्मेट या फिर वेक्टर फॉर्म। अब समझो, अब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, कैसे, ए कैप को क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो फाइनली क्या मिलेगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। क्योंकि यूनिट वेक्टर ए कैसे लिखते हैं, ए डिवाइडेड बाय ए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वहां से आ जाएगा। कहाँ से आया, ये यहाँ पे लिख, ए कैप क्या होता है,
वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये थोड़ा सा रिवीजन करते रहोगे तो ये सारी चीज छोटी छोटी बातें जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब उसी तरह कंपोनेंट ऑफ या प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी क्या लिखेंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, बी मल्टीप्लाइड बाय द बी कैप। ये कैसा फॉर्मेट है, वेक्टर फॉर्म, मतलब आपने डायरेक्शन भी दे दिया। इसी का वेक्टर फॉर्म लिखने का और तरीका, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय द बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द बी वेक्टर। अगेन यू कैन से दैट दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर फॉर्म। ठीक है, नोट करो यहां तक। समझ में आया क्या करने का होता है, cos थीटा या b cos थीटा लिखना कैसे है उसको मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब इसी पे बेस 2-3 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को लिखो, इसी पे बेस 2-3 क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूले जो मैंने दिए ना आपको लिख के अभी नोट, इस पे ही क्वेश्चन है अभी टोटल जितने भी क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था अपना,
59 तक हुआ था ना, 60 से टोटल क्वेश्चन इसी पे, 2-3 क्वेश्चन होंगे इसको कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप along i कैप प्लस j कैप, है ना। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप किसके along, along i कैप प्लस j कैप, यही है। ये मान लो वेक्टर a और ये वेक्टर b, मतलब a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इंटू b वेक्टर, ये आएगा। a डॉट b करो, a डॉट b कितना आएगा 3 प्लस 4, b का स्क्वायर कितना आएगा √2 का स्क्वायर इंटू b वेक्टर कितना i कैप प्लस j का, ठीक है। i के साथ j के साथ, तो 3 प्लस 4, b का स्क्वायर मतलब b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा √2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट कितना √2 का स्क्वायर, और ये b वेक्टर रख दो यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 7/2 i कैप प्लस j का, ठीक है। ये आपका आंसर। आज मैं डिस्कस कर रहा था वहाँ क्लास में, एक बच्चा आया बाद में पूछता है सर आपने तो आंसर ये दिया है और ऑप्शन में कैसा दिया है पता है, ऑप्शन में तो ऐसा दिया है। ये दोनों सेम है या अलग अलग है, सेम या अलग अलग, तुम लोगों को भी नहीं आ रहा है क्या ये लिखा हुआ सेम है या अलग अलग, सेम ही तो है। इन दोनों को आगे पीछे लिखो, उससे क्या दिक्कत है ना, वो था 10 है। सिक्सटी 61 तो हो जाएगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर वैल्यू निकालनी। अब वही पूछा है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ 62 देखो, प्रोजेक्शन ऑफ क्या पूछा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए का कंपोनेंट किधर बी की डायरेक्शन में, तो फॉर्मूला क्या था ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, अरे ये तो फॉर्मूला है। अब देखो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, अब इसको अलग कर लो ऐसे, ठीक कर सकते हैं, तो ए वेक्टर डॉट, यही आंसर है आपका एक आंसर, ये भी फॉर्मेट हो सकता है। 63 हो जाएगा, एंगल निकालना है 63, एंगल निकालना है, क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो cos थीटा ए डॉट बी करो, क्या क्या आएगा, वेक्टर क्या दिया है आपको आई जे के, तो आई का इधर नहीं है, जे का 1 लीजिए तो 1 मिलेगा ऊपर, है ना, नीचे क्या मिलेगा √2 तो कितना आ गया 1/2, तो थीटा कितना 60 डिग्री, cos थीटा 1/2 कब होता है 60, आगे 64 हो जाएगा 64, उसी तरह 64 भी है, वैसे ही 64 भी है, जैसे 63 वैसे ही 64, ठीक है। हालांकि वो दिख रहा है मुझे 0 होता हुआ, 3 × 3 9, 4 × 4 16, तो 25, इधर 5 × -5 -25, तो 0, ऊपर 0 तो नीचे से कोई मतलब नहीं, ऊपर 0 तो फाइनली क्या आएगा 0, cos थीटा 0 तो कितना थीटा 90, ओरली हो जाए 65 देखो, डॉट प्रोडक्ट देखो किसके साथ 0 होगा, क्वेश्चन नंबर 65, रीड द क्वेश्चन नंबर 65, वेक्टर ए गिवन है आई कैप ए cos थीटा, जे कैप ए sin थीटा, बी एनी वेक्टर अनदर वेक्टर बी विच इज नॉर्मल टू ए, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, अगेन डॉट प्रोडक्ट 0 देखो, ऑप्शन सी में मिलेगा डॉट प्रोडक्ट 0, कैसे सी में देखो ए बी cos थीटा sin थीटा, उसके बाद माइनस ए बी cos थीटा sin थीटा, 0 हो जाएगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, ऑप्शन 1 में देखो 0 होगा क्या, नहीं, कैसे आई का आई के साथ क्या मिलेगा ए बी cos स्क्वायर थीटा, बाद में प्लस ए बी sin स्क्वायर थीटा, 0 नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन ए बी
cos थीटा sin थीटा प्लस ए बी cos थीटा sin थीटा, तो प्लस आ गया, जीरो नहीं हुआ। थर्ड में जीरो हो रहा है। फोर्थ देखो, फोर्थ माइनस से चेक करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नहीं होगा जीरो। अरे थोड़ा दिमाग भी चलाना होगा ये भी। 66 फिर से वही 66 परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। 67 वर्क डन हो जाएगा। हाँ 68 देखो 68 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, ये लिखा हुआ है ना। अब बोला जा रहा है कि इसका प्रोजेक्शन किस में, वाई एक्सिस में। बाकी क्वेश्चन सब छोड़ के 68 पे आओ, बाकी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। बाकी क्वेश्चन घर पे करना, नहीं करा है तो घर पे दोबारा प्रैक्टिस करना, वो तुम्हारा टास्क है। पहले जो डिस्कस कर रहा हूँ उस क्वेश्चन पे आया करो हमेशा। 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, इसका एक्स एक्सिस में कितना कोफिशिएंट है, एक्स एक्सिस में कितना प्रोजेक्शन है 3, जेड में 4 है, वाई में 0, वही पूछा है तो आंसर क्या आएगा। चलो 69 पढ़ो, परपेंडिकुलर निकल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो। 70 पे आ जाओ। 70 पे तुम्हें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है तो सब निकालना पड़ेगा, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में चारों ऑप्शन चेक करना होगा तुमको, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 70 पे देखो, चारों ऑप्शन चेक करना होगा आपको। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट चेक करो। अब पहली बात तुम लोगों ने किया भी है नहीं क्या घर पे कुछ, क्योंकि एक्सप्रेशन से तो वैसा ही लग रहा है कि मुंह उठा के आए हो। नहीं सीख सकते फिर फिजिक्स, फिर छोड़ ही देना तुम थोड़े दिन बाद। ए क्रॉस बी यदि करना है मेरे को तो क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, पढ़ के आओगे तो कुछ होगा, मतलब खुद से ट्राई कर। क्रॉस करो इसको, कितना है 3 4, लास्ट में तो 0 है, यहाँ पे कितना है 6 8, लास्ट में 0। चलो इसका निकालते हैं क्या आएगा वैल्यू। ऐसे ही एक्सपेंड करते हैं, आई में एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 3 6 और सॉरी 4 8 और इधर 0 0, माइनस जे में एक्सपेंड करेंगे, यहाँ भी 0 आएगा। देख इसको हटाएंगे क्या आएगा 3 6, इधर कितना 0 0। कभी भी एक लाइन पूरी 0 हो जाए ना तो बाकी आई और जे में देख 0 ही मिलेगा, लास्ट में ही मिलेगा वनली। कैसे ठीक है, हाँ तो यही हट जाएगा, ये दोनों बचेगा। तो कभी भी बहुत फास्ट कर सकते तुम, ये दोनों 0 ही होगा, कर ले। के में कुछ है ही नहीं, के में कुछ है ही नहीं तो आई जे में ही 0 मिलेगा, के में ही मिलेगा तुमको, क्योंकि आई क्रॉस जे के में ही मिलेगा। तो क्या आ गया के कैप, ये कितना 18 24 माइनस 24, ये भी फाइनली क्या आ गया। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है और हमें नॉट करेक्ट नॉट ट्रू खोजना है। पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, नॉट ट्रू खोजो। सेकेंड स्टेटमेंट ए बाई बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा 5 आएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा 10 आएगा। कैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट कितना 5, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट कितना 10, ए बाई बी कितना आ गया 1/2। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू है, तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट पे आओ, ए डॉट बी 48, तो निकाल लो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, आई का आई के साथ जे का जे के साथ, तो 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, ये कितना आ गया 18 प्लस 32, तो ये कितना आ गया 40 50। तो आंसर क्या बोल रहा है 48, इसका मतलब यही नॉट ट्रू है, जो नॉट ट्रू है वही मेरा आंसर है। तो सी आंसर इज द करेक्ट। लास्ट तो ए का मैग्नीट्यूड 5। 71 देखो, 71 कई लोग छाप रहे होंगे, करना घर पे, छापना नहीं है घर पे करो। ये कर नहीं सकते क्या क्रॉस प्रोडक्ट, कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ो आगे, 71 पढ़ो।
एक वेक्टर F1 किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप में ही होगा। F1 किस में है, आई कैप। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, F1 किस में है, आई कैप में। मतलब कुछ भी यहाँ मैग्नीट्यूड हो सकता है, लेकिन होगा तो आई कैप में। क्या बोला, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना है, तो F2 क्या होना चाहिए, F2 क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना है, F1 क्रॉस F2 क्या होना है, 0। तो परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल होना चाहिए। मतलब F2 किस में होना चाहिए, या तो आई कैप या तो माइनस आई कैप, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर 0 होता है। F1 किस में है, आई कैप, तो आई कैप का आई कैप के साथ क्या मिलता है, 0। आई कैप का माइनस आई कैप के साथ क्या मिलता है, 0। इसका मतलब F2 किस में होना चाहिए, या तो आई कैप या तो माइनस आई कैप, या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। तो कौन सा आंसर पॉसिबल है, डी। ठीक है, उल्टा रहता है ना, क्रॉस का उल्टा, डॉट का उल्टा, मतलब प्रोडक्ट में क्रॉस डॉट में क्या होता है, परपेंडिकुलर में 0 होता है, और क्रॉस में क्या होता है, सेम डायरेक्शन है ना, या तो 0 डिग्री या तो 180 है ना। 71 हो गया, 72 देखो। क्वेश्चन 72 देखो, I, J, K are the unit vector along x, y, z axis respectively. Then take the wrong statement. Wrong statement ढूंढना है। देखो आई कैप डॉट आई कैप 1 ही तो होगा, सही है, सही है ना। दूसरा आई क्रॉस जे क्या आएगा, के ही तो आएगा, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन आई डॉट जे 0, ये भी सही है, आई का जे के साथ 0 मिलेगा। आई क्रॉस के क्या मिलेगा, माइनस जे, माइनस जे मिलना चाहिए, और यह माइनस आई दिया तो गलत है, यही मेरा सही है, जो गलत है वही सही है। रॉन्ग खोजना है, रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना, जो रॉन्ग होगा वही मेरा सही है। 73 पढ़ो। Two vectors P and Q inclined to each other at an angle theta. Which of the following is a unit vector perpendicular to P and Q? P और Q से परपेंडिकुलर चाहिए, क्या होता था याद करो, P और Q इंक्लाइंड एंगल थीटा पे, P और Q इंक्लाइंड एंगल थीटा पे। ये मेरा वेक्टर क्या है, PU, और ये मेरा वेक्टर क्या है, Q, कितना एंगल पे, थीटा पे। इसका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, इधर परपेंडिकुलर, याद आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, दैट इज द एन कैप विच इज परपेंडिकुलर टू P एंड Q। और वो कैसे देते थे, याद करो, P क्रॉस Q क्या आता था, PQ साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या आ जाएगा, P क्रॉस Q डिवाइडेड बाय PQ साइन थीटा। तो यही तो आंसर है तुम्हारा, एन कैप इज द परपेंडिकुलर टू बोथ, राइट। तभी तो आंसर है P क्रॉस Q डिवाइडेड बाय, आना तो पूरा ही चाहिए था, इसमें लिखा नहीं। अच्छा हाँ, ऊपर ऐसे ऐसे है देखो देखो, एन कैप आंसर यही है, एन कैप कैसे लिखेंगे, P वेक्टर डिवाइडेड बाय P आ जाएगा, और इधर क्रॉस Q वेक्टर डिवाइडेड बाय Q, और डिवाइडेड बाय कितना है, 1 बाय साइन थीटा। इसको ऐसे लिख तो सकता हूँ ना मैं, वेक्टर P डिवाइडेड बाय P क्या आ जाएगा, P कैप, वेक्टर Q डिवाइडेड बाय Q क्या आ जाएगा, Q कैप डिवाइडेड बाय, बीच में क्रॉस होगा, ध्यान रखना। तो दिस इज योर आंसर, उसी को मॉडिफाई किया गया, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, ठीक है, मॉडिफाइड है। 74 देखो, डायरेक्ट आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैक्सिमा कितना है, ए बी, और मिनिमा कितना है, 0। तो इसका मतलब ए बी से ज्यादा नहीं हो सकता, ये पूछा है ना, कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए बी, क्योंकि मैक्सिमम कितना है, ए बी, मिनिमम कितना है, माइनस ए, मिनिमम 0। क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमा ए बी और मिनिमा 0, ए बी से ज्यादा तो नहीं हो सकता। 74 हो गया, 75 75
P प्लस P क्रॉस Q इक्वल टू क्या है आपका R, ये दिया ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। देखो पहला स्टेटमेंट क्या, R परपेंडिकुलर टू P, सही तो है। R और P क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या देख P प्लस Q, यही R क्या है, यही तो मेरा R। P क्रॉस Q क्या है R, तो R तो P से भी परपेंडिकुलर और Q से भी, क्योंकि P Q इस प्लेन में और R इससे परपेंडिकुलर, सब बताया हुआ। सेकेंड R इज परपेंडिकुलर टू Q, तो ये भी तो सही है, नॉट ट्रू ढूंढना है। R इज परपेंडिकुलर टू P प्लस Q, ये भी सही है, ये भी सही है। P प्लस Q क्या इसी प्लेन में आएगा, P प्लस Q किधर आएगा, इसी प्लेन में तो आएगा, और इस प्लेन से ही परपेंडिकुलर है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। तो ऑब्वियस है कि लास्ट वन इज द आंसर, वही गलत होगा, चेक कर लो। 75 है ना लास्ट। R इज परपेंडिकुलर टू P क्रॉस Q, अरे P क्रॉस Q का तो R ही होता है, तो पैरेलल होगा ना, परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है और यही मेरा आंसर है। रॉन्ग इसमें ढूंढना था ना, फॉल्स ढूंढना था। 76 जाओ। Which of the following vector identities is false, false ढूंढना है, वैसे ही क्वेश्चन है। 76 भी वैसे ही क्वेश्चन है, ढूंढो ढूंढो तुम। सेवेंटी सिक्स में ढूंढो, आपको ढूंढना है ना। खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपका हाथ सेट होगा खुद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद से प्रैक्टिस कीजिए तभी आपके हाथ सेट होंगे, नहीं तो हमेशा आपको तकलीफ आती रहेगी। ढूंढो 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 76, नहीं तो मैंने ढूंढना ही फिर। Which of the following vector identities are false, देखो पहला क्या है, P प्लस Q इक्वल टू Q प्लस P, हाँ तो ठीक है ना, वेक्टर का एडिशन इसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, P प्लस Q इक्वल टू Q क्रॉस, ये तो सीधा ही गलत है, ऐसा थोड़ी होता है, तो यही मेरा सही आंसर है। और चाहो तो अदर ऑप्शन चेक कर लो, वो सही लिखा हुआ है, P डॉट Q इक्वल टू Q डॉट B, सही बात है। तीसरा ऑप्शन क्या है, P डॉट Q इक्वल टू Q डॉट B, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन क्या है, P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, बिल्कुल सही है, वेक्टर में इक्वल नहीं होते, P क्रॉस Q ऊपर, Q क्रॉस P नीचे, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट, तो एज ए वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब चौथा सही स्टेटमेंट, आइडेंटिटी सही है वो। हाँ निगेटिव होंगे तो इक्वल थोड़ी होंगे। हाँ चलो 70 मतलब क्लास लेक्चर में हो गया, कहने का मतलब वो आइडेंटिटीज क्लास लेक्चर्स में हो रखे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट ही है, पूरा जो सवाल देखो सब इतना पढ़े हो सभी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन है ना, कहीं ना कहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस बी डॉट A क्रॉस B, सुनो एक तो क्या है तुम्हारे पास A प्लस बी है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, A क्रॉस B। एक बात बताओ A क्रॉस B क्या होगा, A प्लस बी से क्या होगा, परपेंडिकुलर। अरे इस प्लेन में और B, प्लेन में कौन है, A और A प्लस बी डॉट A क्रॉस B ना, हाँ तो वो यहाँ पे प्लस करोगे है ना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, करेक्शन कर लो आप है ना। तो देखो ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, ये A और ये B, A प्लस B किधर आएगा, इसी प्लेन में आएगा, दिस इज A प्लस B, क्या इसी प्लेन में आएगा, A क्रॉस B क्या, इससे परपेंडिकुलर, दिस इज A क्रॉस B। अब बताओ A क्रॉस B और A प्लस B क्या है, परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, करेक्शन कर लो। 77 के बाद 78, A क्रॉस B क्या है, नल वेक्टर, और B क्रॉस C इज द नल वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन A एंड C मे बी A क्रॉस B नल वेक्टर, इसका मतलब क्या है, नल वेक्टर कब होता है, सेम डायरेक्शन, नल वेक्टर कब होता है, सेम डायरेक्शन, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो कब मिलेगा, पैरेलल होंगे A क्रॉस B, ये इसका मतलब A और B सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और B क्रॉस C भी जीरो है, इसका मतलब B और C भी सेम डायरेक्शन में, तो A और C में एंगल क्या हो सकता है, या तो जीरो या तो 180, या तो जीरो या तो 180, दोनों पॉसिबल।
क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आई डॉट आई क्रॉस आई भी जीरो होता है और आई क्रॉस माइनस आई भी जीरो है ना। तो पॉसिबिलिटी है या तो दोनों आई रहा होगा या तो एक आई दूसरा माइनस है, या तो 0 डिग्री या तो 180। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है इसमें, जीरो है ना तो जीरो हो जाएगा। यदि जीरो नहीं होके 180 होता तो 180 हो जाता, और यदि दोनों होता तो दोनों होता। मे भी लिखा है तो दोनों पॉसिबिलिटी। 79 क्वेश्चन नंबर 79। घर पे जाके टोटल क्वेश्चंस करोगे जितना मैंने कराया है ना, फिर से 1 से लेके 84 क्वेश्चंस टोटल, मतलब जो भी 15 से लेके 84। क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ो 79। If the vectors I, j, k and 3 I cap form two sides of a triangle, the area of triangle, cross product, अरे क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए बी क्रॉस करो, मैग्नीट्यूड लो उसका हाफ कर दो, कर सकते। और यहाँ पे सिंगल ही है, आई का आई के साथ जीरो, आई क्रॉस जे क्या के, और के क्रॉस आई क्रॉस के क्या, हाँ तो वो आ जाएगा फाइनली 3 आएगा। हाँ 3 नहीं आएगा, हाँ तो निकाल सकते हो, बाहर निकल जाओ। कहने का मतलब ये कर सकते हो तो कर सकते हो, मैंने बता ही दिया इसको। 80 ए फोर्स ऑन बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कुछ नहीं है ओमेगा क्रॉस आर, तुमको तो क्रॉस ही करना है, फॉर्मूला से क्या मतलब है, तुमको तो क्रॉस करना, ओमेगा क्रॉस आर कर लेना। 81 फिर से वही है, डायगोनल्स है। 81 में क्या होगा, डायगोनल्स है ना, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, फॉर्मूला लिखा दिया है ना मैंने तुमको, पैरेललोग्राम डायगोनल्स, ए क्रॉस बी का हाफ। हाँ द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है 180, ए क्रॉस बी ऊपर बी क्रॉस है नीचे, तो एंगल कितना 180। ए क्रॉस बी ऊपर बी क्रॉस है नीचे, तो एंगल कितना 180, एक दूसरे का अपोजिट होता है ना डायरेक्शन। 83 पढ़ो, 83 A vector A points vertically upward and B points towards north। एक है ना इस टाइप की चीजें, A ऊपर है और B किधर है, नॉर्थ में। A क्रॉस भी करना है, समझो समझो समझो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझो, बड़ा आसान है, देख कोई दिक्कत नहीं, इधर इधर समझा देता हूँ एक बार, घबरा मत, आसान है वो। A क्रॉस भी करना है ना अपने को, चलो इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, मैंने आपका पेज का बनाया है, ये इधर नॉर्थ, इधर क्या है, इधर क्या है साउथ, और इधर क्या है अप, और इधर क्या है डाउन, ये है ना आपका प्लेन ऑफ पेपर ऐसे है ना। ऊपर क्या रखो, ए क्रॉस भी करना है ना, ए किधर है वर्टिकली, अब ए की तरफ ये रख दो क्या फिंगर्स, और बी किधर है नॉर्थ, नॉर्थ किधर अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे क्रॉस करो, किधर आएगा वेस्ट, किधर आएगा वेस्ट, आंसर क्या होगा वेस्ट आ गया, अलोंग वेस्ट, वेस्ट आ गया ना। 84 लास्ट क्वेश्चन 84 पढ़ो, 84 पढ़ो। ये एंगल, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, दोनों का फॉर्मूला लिखो आंसर आ जाएगा। 84 दोनों का फॉर्मूला लिखो आंसर आ जाएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ना, और देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर, ए क्रॉस बी क्या आएगा ए बी साइन थीटा, और ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड लिखा है, ए क्या आएगा ए बी कॉस थीटा। इसको इधर पटक दो तो क्या बचेगा 1 = tan थीटा, ये कब होता है थीटा, इससे आसान क्वेश्चन को। सो वी फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चंस विद इन टाइम लिमिट, लेकिन आज का टाइम लिमिट भी ऐसा है कि टाइम अप हो गया है ना, तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कल ओनली काइनेमेटिक्स का होगा क्योंकि कोई होमवर्क नहीं है। तो होमवर्क क्या है वो देख लो, होमवर्क है आपका कल का कंप्लीट 15 to 85 या 84 वेक्टर, DIY डू इट योरसेल्फ है ना, डू इट योरसेल्फ मतलब होमवर्क खुद से करो, टोटल क्वेश्चंस ट्राई करो, प्लस क्लास के लेक्चर्स जितने भी हुए हैं मतलब क्लास नोट्स प्लस ये क्वेश्चंस रिवीजन करना है ना।
कल तो टेस्ट नहीं रहेगा, संडे को टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे ना। हाँ वेक्टर, तो कल सैटरडे का तुमको पूरा ये रिवीजन करने का और संडे इवनिंग को टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब पता चला संडे इवनिंग को 2-4 लोग गायब हो गए।